नमो बुद्धाय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के सबसे मजबूत साम्राज्य भी तलवार से नहीं बल्कि अंदर की सड़न से टूटे हैं? रोम गिरा, मौर्य ढहे, मुगल मिटे, लेकिन कारण बाहर के शत्रु नहीं थे, कारण थे भीतर के दोष। महात्मा बुद्ध कहते थे, जिस घर में अविवेक प्रवेश कर जाता है वहां लक्ष्मी स्वयं विदा ले लेती है। हम अक्सर सोचते हैं कि घर टूटता है गरीबी से, बाहर की समस्याओं से या समाज से, लेकिन सत्य ये है कि घर पहले भीतर से टूटता है, भावनाओं से, प्रवृत्तियों से और उन लोगों से जो हमारे आसपास रहते हुए भी हमारे नहीं होते। घर सिर्फ ईंट, सीमेंट और छत नहीं है। घर वो स्थान है जहां मन निश्शस्त्र होता है, जहां आत्मा अपने कवच उतार देती है, और अगर वहीं असुरक्षा, भय और विष भर जाए तो वो घर नहीं, तपती हुई जेल बन जाता है। आज हम बुद्ध की दृष्टि से उन 5 प्रकार के लोगों को समझेंगे जो चुपचाप बिना आवाज किए परिवार की नींव को खा जाते हैं, और अंत में जानेंगे वो संजीवनी सूत्र जो बुद्ध ने स्वयं गृहस्थों के लिए बताया। पहला व्यक्ति, ज्वालामुखी स्वभाव वाला, क्रोध में जीने वाला मनुष्य। बुद्ध कहते हैं, क्रोध वो आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। इस व्यक्ति को आप पहचानते हैं। उसके कदमों की आहट से ही घर में सन्नाटा छा जाता है। उसकी आवाज ऊंची नहीं भी हो तब भी उसके भीतर तूफान चलता रहता है। वो पिता हो सकता है, वो पति हो सकता है, वो बेटा या बहू भी हो सकता है। उसकी सबसे खतरनाक विशेषता ये नहीं कि वो गुस्सा करता है, बल्कि ये कि उसका क्रोध अप्रत्याशित होता है। बच्चे हर समय डर में रहते हैं, पापा का मूड आज कैसा है। पत्नी या पति बात करने से पहले शब्द तौलते हैं, कहीं विस्फोट न हो जाए। ऐसे घर में हंसी अपराध बन जाती है और चुप्पी सुरक्षा। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर शासन नहीं कर सकता वो संसार का स्वामी नहीं हो सकता। क्रोधी व्यक्ति भीतर से कमजोर होता है। वो अपनी असफलताओं, डर और हीनता को स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए वो उन्हें दूसरों पर फेंकता है। उसका सबसे बड़ा अपराध क्या है? वो संवाद को मार देता है। जहां संवाद मर जाता है वहां झूठ जन्म लेता है, और जहां झूठ पनपता है वहां घर नहीं बचता। दूसरा व्यक्ति, अहंकार का सिंहासन जमाए बैठा शासक। ये व्यक्ति तलवार नहीं उठाता, ये व्यक्ति चिल्लाता भी नहीं, लेकिन इसके शब्द पत्थर जैसे होते हैं। मैं कमाता हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे बिना ये घर कुछ नहीं। बुद्ध कहते हैं, अहंकार अज्ञान का मुकुट है। अहंकारी व्यक्ति घर को परिवार नहीं मानता, वो उसे अपना राज्य समझता है। ये व्यक्ति प्रेम नहीं चाहता, इसे आज्ञाकारिता चाहिए। ये कभी माफी नहीं मांगता, कभी झुकता नहीं, कभी सुनता नहीं। धीरे धीरे भाई भाई का शत्रु बन जाता है। बहन चुपचाप अलग हो जाती है। माँ 2 पाटों के बीच पिसती है, और अहंकारी व्यक्ति कहता है, सब मेरे खिलाफ हैं। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं को सबसे ऊपर मानता है वो सबसे पहले गिरता है। तीसरा व्यक्ति, मीठी जुबान, जहरीला मन, कपटी योजनाकार। यह सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह दिखाई नहीं देता। यह मुस्कुराता है, धर्म की बात करता है, सेवा का ढोंग करता है, लेकिन यह वही व्यक्ति है जो कहता है, मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन, और फिर आग लगा देता है। ये एक से दूसरे की चुगली करता है, थोड़ा सच, बहुत सारा जहर। बुद्ध ने ऐसे व्यक्ति की तुलना ढके हुए गड्ढे से की है। ये रिश्तों में शक डालता है, भरोसे को मारता है, और फिर किनारे खड़े होकर तमाशा देखता है। ऐसे व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान, ये कभी सीधी बात नहीं करता। बुद्ध कहते हैं, सत्य सरल होता है, षड्यंत्र जटिल। चौथा व्यक्ति, प्रमाद में डूबा हुआ, आलसी और जिम्मेदारी से भागने वाला। ये व्यक्ति शोर नहीं मचाता, ये लड़ता नहीं, ये बस पड़ा रहता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है। बुद्ध ने कहा, प्रमाद मृत्यु का मार्ग है। ये व्यक्ति घर की ऊर्जा को रोक देता है, कमाने वालों की मेहनत को निगल जाता है। धीरे धीरे मेहनती भी थक जाते हैं। वे पूछने लगते हैं, मैं ही क्यों? बच्चे सीखते हैं, काम किए बिना भी जी सकते हैं, और यहीं से गरीबी केवल आर्थिक नहीं, मानसिक बन जाती है।
5वां व्यक्ति, इंद्रियों का गुलाम, व्यसन में डूबा हुआ मनुष्य। ये व्यक्ति सिर्फ अपना नहीं, पूरे वंश का भविष्य गिरवी रख देता है। नशा, जुआ, मोबाइल, वासना रूप बदलते हैं, पर गुलामी वही रहती है। बुद्ध ने कहा, जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीतता वो कभी तृप्त नहीं होता। इस घर में शाम डर लेकर आती है, रात अपमान लेकर। बच्चे सहम जाते हैं, पत्नी छुपाने लगती है, सम्मान घर छोड़ देता है। बुद्ध का समाधान, 3 चरणों का अमृत मार्ग। करुणा से संवाद, आरोप नहीं अनुभूति साझा करें, प्रेम से, स्पष्टता से। साक्षी भाव, हर नाटक में पात्र मत बनो, दर्शक बनो, प्रतिक्रिया मत दो। दृढ़ सीमाएं, करुणा का अर्थ सहनशील शोषण नहीं, सीमा खींचो, गलत को समर्थन मत दो। अंतिम संदेश, दीपक बनो। बुद्ध कहते हैं, अप्प दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को टूटने से बचा सकते हैं। और याद रखें, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दीपक काफी है। अगर ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। शायद आपकी एक पंक्ति किसी और के जीवन में प्रकाश बन जाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय।